नमस्कार। आज की वीडियो में सीखेंगे प्रश्नवाली 14.3 का प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। पत्तियों की माध्यक की लंबाई निकालना है, हमें माध्यक निकालना है और यहाँ संकेत में दिया गया है माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतरालों में बदलना पड़ेगा। क्योंकि सूत्र में वर्ग अंतरालों को सतत माना गया है, तब ये वर्ग 175 इससे 126.5 मतलब 117.5 से लेकर 126.5, 135.5 से लेकर 171.5 इस तरह से है यहाँ पर बदला जाता है। तो पहले क्या करेंगे, इसको सतत वर्ग अंतराल में चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर है लंबाई mm में 118 से 126, लोअर क्लास मतलब इसमें क्या करेंगे 0.5 घटा देंगे और इसमें 0.5 0.5 इसमें घटा देंगे और इसमें 0.5 जोड़ देंगे। तो 0.5 इसमें जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये बन जाएगा 117.5 और इसमें जोड़ेंगे 126 में जोड़ेंगे 0.5 तो आ जाएगा 126.5। उसके बाद 117 यहाँ लिखेंगे 126.5 मतलब 127 में 0.5 घटा देंगे तो 126.5 बचेगा और 135 में 0.5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 135.5 और फिर यहाँ पर लिखेंगे 135.5 और यहाँ पर क्या करेंगे 126.5 हुआ है 135.5। अब 135.5 यहाँ पर घटा दिए मतलब 136.5 में 0.5 घटा देंगे तो 135.5 बचेगा। फिर 145 में घटा देंगे, एक बार लिख लेते हैं पहले इधर लोअर क्लास। 145 में 0.5 घटाएंगे तो 144.5 बचेगा। फिर इसमें 154 में 0.5 घटाएंगे तो ये बचेगा 153.5। फिर इसमें 163 में घटाएंगे 0.5 तो ये बचेगा 162.5 और इसमें बचेगा 171.5। अब इधर घटाते जाते इधर जोड़ते जाएंगे तो यहाँ पर जोड़ेंगे ऐसे 144 तो 144 में 0.5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 144.5, इसमें 153.5 आएगा 153.5, यहाँ 162.5 आएगा, यहाँ पर 162.5, यहाँ आ जाएगा 171.5 और यहाँ आ जाएगा 180.5। इसमें 0.5 घटा दिए, इसमें 0.5 जोड़ दिए, इसमें घटा दिए, इसमें जोड़ दिए, इसमें घटा दिए, इसमें जोड़ दिए, मतलब यहाँ पर 118 है तो 118 में 0.5 घटा दिए तो 117.5 बचा, इसमें जोड़ दिए 126.5 हो गया। अब यहाँ पर बारंबारता दिया गया है 3 है, 5 है, 9 है, 12 है, 5 है, 4 है, 2 है। अब इसकी सच्चाई बारंबारता निकालेंगे। जैसे यहाँ पर 3 जो यहाँ पर है इसे लिख देंगे, फिर 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 और 9 17, फिर 17 और 12 29 और 5 तो 29 5 34 34 और 4 38
38 और 2 40। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहला बात है माध्यक में क्या करना पड़ता है ना, इसको यहाँ पर तो n बराबर 40 है, तो 40 को आधा कर देंगे तो यह हो जाता है n/2 बराबर 40/2, तो 20 दूना 40। अब यहाँ पर माध्यक वर्ग निकालेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो सचिन बारंबार हम देखेंगे कि 20 से अधिक और इससे निकटतम, तो 17 तो नहीं आएगा, 20 से कम ही है, 29 हो सकता, 29 है, तो यहाँ पर 29 इसको जो है इसके सीधे वाला को मान लेंगे इसको माध्यक वर्ग। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यक वर्ग बराबर 144.5 और 153.5। तो ये जो लोअर क्लास होता है, निम्न सीमा होता है, उसको L बराबर लिखेंगे 144.5। अब यहाँ जो जो दिया गया उसको लिख देते हैं। यहाँ पर है F बराबर, तो इसे हम F मान लेंगे और इसको जस्ट इसके ऊपर वाला को CF मान लेंगे। तो L भी पता चल गया, F भी पता चल गया, CF पता चल गया। अब माध्यक का फॉर्मूला बैठा देंगे। तो L है 144.5 और F है 12 और CF है 17 और H कितना का अंतर है, तो 117 या 144.5 और 153.5 को घटा देंगे तो ये बचेगा 9, H 9 है। अब यहाँ लिखेंगे माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। L है 144.5 प्लस n/2, तो यह है 20 माइनस CF कितना है 17 लिखेंगे बटे F है 12 इंटू 9। 144.5 प्लस 20 में 17 घटा देंगे कितना बचेगा 3/12 इंटू 9, तो 3 तिया 9 और 3 चौका 12, 3 चौका 12, तो ये आ जाएगा 144.5 प्लस 3 तिया 9/4। अब इसे एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 4, तो लिखेंगे 4 144.5 को 144.5 को गुना 4 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 578 प्लस ये 9 हो जाएगा। तो 578 में 9 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 587/4, इसे भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 146.75 आंसर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। यहाँ पर है निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों की जीवन कालों जो लाइफ टाइम को प्रदर्शित करती है। एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर माध्यक निकालना है, तो माध्यक निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वर्ग अंतराल, बारंबारता, सच्चाई बारंबारता लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे सच्चाई बारंबारता, इसको CF बोलते हैं, इसको F। फिर वो सही करेंगे इसको, यहाँ पर लिखेंगे 14 और 56 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 70 और 60 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 130 और 86 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा
130 और 86 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 216। 216 को 74 से जोड़ेंगे तो आ जाएगा 290 और 290 को 62 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 352। 352 को 48 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 400। तो यहाँ पर है n बराबर 400, इसको आधा कर देंगे तो n/2 बराबर 400/2, तो दो दूना 4 तो 200। अब जब हमको पता चलेगा कि n बराबर 200 है तो आराम से सच ही 12 बार हम देखेंगे कि अधिकतम और निकटतम 200 का, तो 14 तो नहीं होगा, 70 भी नहीं होगा, 130 भी नहीं होगा, 216 होगा, क्योंकि 200 से ज़्यादा है और उससे मतलब ज़्यादा भी नहीं है, इसे 290 इसको नहीं लेंगे क्योंकि अधिकतम 200 अधिकतम होना चाहिए और मतलब कुछ फालतू होना चाहिए, ज़्यादा भी फालतू नहीं। तो 216 यहाँ पर ठीक है। तो 216 सीध में इसको हम मान लेंगे माध्यक वर्ग। तो यहाँ लिख देंगे माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग बराबर हो जाएगा 3000 से 3500। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर इसको हम लोग f मान लेंगे, इसको CF मानेंगे। जब माध्यक वर्ग पता चल जाएगा तो माध्यक वर्ग सीधे यहाँ पर हम f मान लेंगे और इसके जस्ट ऊपर वाला को CF मानेंगे। अब यहाँ पर L बराबर, L कितना है 3000 होगा, L जो ऐसे 3000 होगा, 3000 और F है 86 और CF है 130 और H है 500। अब यहाँ पर लिखेंगे माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। L है 3000 तो लिखेंगे 3000 प्लस CF कितना है 130, सॉरी n/2 मतलब 200, यहाँ पर लिखेंगे 200, ये है 200 माइनस CF है कितना 130/F 86 इंटू 500। 3000 प्लस 200 में 130 घटा देंगे बचेगा 70 इंटू ये 500/86, मतलब 3000 प्लस 7 बचे 3500/86। अब 86 को भाग दे देंगे 3500 से तो ये जगह 3000 प्लस ऐसे भाग दे देंगे तो एक कट जाएगा कितना 406.97। तो लिख देंगे 406.97। अब इसे जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा जोड़ने पर 3406.98। इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा प्रश्न है एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम सरनेम लिए गए हैं और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या निम्नलिखित बारंबारता बटन प्राप्त हुआ। कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, साथ ही कुल नामों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें ना माध्य भी निकालने के लिए बोल रहे हैं, बहुलक निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग माध्य नहीं निकालेंगे, बहुलक नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके हैं माध्य कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं।
अगर नहीं पता नहीं निकलेगा अगर, तो हमें कमेंट में बता देना, हम वीडियो बना के डाल देंगे। आज हम माध्यक सिर्फ निकालने के लिए सीखेंगे। यहाँ पर जैसे यहाँ पर है अक्षरों की संख्या है 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 29। तो यहाँ लिखेंगे सच्चाई बारंबारता, सच्चाई बारंबारता, बारंबारता CF, यह है F। तो यहाँ पर लिखेंगे 6, 6 और 30 36, 36 और 40 76, 76 और 16। तो 6 6 12 के 2, 6 6 12 के 2 से 1, 7 8 1 9, 92, 92 4 92 और 4 96, 96 और 4 100। n बराबर यहाँ पर दिया गया 100, इसको आधा कर लेंगे। n/2 बराबर 100/2 होगा, तो 50 दूना 100। अब यहाँ से आराम से हमें माध्यक वर्ग पता चल जाएगा कि माध्यक वर्ग क्या है। तो देखेंगे कि अधिकतम 50 से अधिकतम और निकटतम, तो सच्चाई बारंबारता तरफ 6 36 76, 36 तो कम है 50 से, तो 76 ही होगा। तो 76 के सीधे में देखना है इसे, ये हो जाएगा माध्यक वर्ग, इसको L ले लेंगे हम। तो यहाँ लिख देंगे माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग बराबर 7 - 10। अब जब हमें माध्यक वर्ग पता चल जाएगा तो इसके सीधे वाला में इसको F मान लेते हैं और इसके जस्ट ऊपर वाला को हम लोग CF मान लेते हैं। हमेशा याद रखना इस चीज़ को। अब हमारे पास L आ गया, F आ गया, CF आ गया और H पता ही हमें 1 4 3 का अंतर है, तो हम माध्यक का सूत्र बैठा के बना सकते हैं आराम से। यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर जो दिया गया उसको लिख लेते, माने हैं L बराबर 7 और F बराबर 40 और CF बराबर 36। यहाँ लिखेंगे माध्यक का सूत्र, माध्यक बराबर L + n/2 - CF/F × H। L हमारे पास कितना है, तो 7, तो 7 लिखेंगे, प्लस n/2 है 50 माइनस CF है 36 बटे F है 40 इंटू अंतर है कितना का, 3 का अंतर है। तो 7 + 50 में 36 घटा देंगे, तो 50 में 36 घटाएंगे तो बचेगा 14/40 इंटू 3, मतलब 7 + 14 = 42/40। एलसीएम लेंगे तो 40 को भागा देंगे 1 से तो 40 बच जाएगा। तो 7 चौका 28, 280 + 42। अब 280 और 42 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 322, क्योंकि 2 और 8 4 12 के 2 हासिल 1, 4 2 6, जैसे 280 और 42, तो 2 8 4 12 के 2 हासिल 1 3, 322/40। इसको कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 8.05, दैट इज आंसर। अब है 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन है 7 है, लिखा नीचे दिए हुए बटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक निकालना है, माध्यक सिर्फ। तो यहाँ पर दिया गया है 40 से 45 भार किलोग्राम में, 40 45, 45 50, 50 55, 55 60, 60 65, 65 70, 70 75। यहाँ पर सच्चाई बारंबारता लिख लेंगे, सच्चाई बारंबारता
बारंबारता CF और इसको F मानेंगे। तो 2 है तो 2 लिख देंगे डायरेक्ट। 2 3 5, 5 और 8, 8 5 13, 13 6 6 3 9 19, 19 9 6 15 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30। तो n बराबर 30 आ गया। अब जब n बराबर 30 आया तो लिखेंगे क्या, तो n/2 बराबर 30/2, तो 15 दूना 30। तो यहाँ देखेंगे अब सचिन बारंबारता तरफ 15 से अधिक और निकटतम, तो 2 3 13 तो 19 होगा, तो ये 15 से अधिक है, तो ये 19 यहाँ पर रख देखेंगे और यहाँ से सीध वाला को मान लेंगे हम इसको माध्यक वर्ग और इसको L मान लेंगे। तो यहाँ माध्यक वर्ग हो जाएगा, माध्यक वर्ग बराबर 55 60, 55 60। बहुलक में माध्यक में माध्यक वर्ग निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर माध्यक वर्ग हम नहीं निकालते हैं तो ना हमें F का पता चलेगा और ना हमें CF का पता चलेगा, और जब तक F CF और L पता नहीं है तो हम फार्मूला नहीं बैठा सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर H बराबर कितना का अंतर है, 55 60, तो 5 का अंतर है, और L बराबर कितना है 55, और F बराबर 6, और CF बराबर है 13। और यहाँ लिखेंगे हम माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। L यहाँ पर दिया गया है 55 लिख देंगे, प्लस n/2 कितना था 30 था, तो 15 आया था 15, माइनस CF है कितना 13 था, लिखेंगे 13/F, F है 6 इंटू H है 5 का अंतर था 5 लिखेंगे, मतलब 55 प्लस 15 में 13 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 15 में 13 2 बचेगा, बटे 6 इंटू 5, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, तो 55 प्लस 5 दूना 10/6। एलसीएम ले लेंगे तो 6 आएगा 6, तो 55 को गुना कर देंगे 6 से, तो ये आ जाएगा 330 प्लस 10, मतलब 330 तो हो जाएगा 340/6। इसको कट कर देंगे तो ये जाएगा 56.67। दैट इज आंसर।